बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की जो स्ट्रेटजी है वो यकसर बदल दी है और अब अगले 8 से 10 दिनों के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप एक नई हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ेंगे और वफाकी हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो घुटने टेक दे और इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान करे। इस स्ट्रेटजी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला अरशद शरीफ की जो तहकीकात का मसला था, हमने इससे पहले भी अपने वीलॉग में किया कि हुकूमत एक ऐसे जज को इस तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनाने जा रही है जो ख़ुद जो परवेज़ मुशर्रफ की नवंबर 2007 की इमरजेंसी थी उसमें उन्होंने मुशर्रफ से वफादारी का हल्फ उठाया था और पीसीओ के तहत हल्फ उठाने वाले जजों में वो न सिर्फ शामिल थे बल्कि उनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात भी थे। और फिर अगस्त 2009 में उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया। उस रेफरेंस के हवाले से जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ और उस रेफरेंस का जायज़ा लिया गया तो उसके अंदर इतना मवाद पाया गया कि उन अब्दुल शकूर प्राचा साहब को नोटिस जारी किया जाए। तो जब उनको नोटिस जारी हुआ तो फिर 13 अगस्त 2009 को उनको हाई कोर्ट के जस्टिस के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो एक ऐसे जज को जो डिक्टेटर की लॉयल्टी का हलफ उठाता हो, करप्ट भी हो, करप्शन के संगीन इल्ज़ामात भी हों और फिर उन इल्ज़ामात की बिना पर वो अपना डिफेंस करने के बजाय इस्तीफ़ा दे के घर जाए, ऐसे शख्स को इस तहकीकाती कमीशन का सरबराह लगाना यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारे सवालात पैदा करता है। यही वजह है कि इस कमीशन का नोटिफिकेशन जब हुआ तो अब्दुल शकूर प्राचा सरबराह और इसमें 2 अरकान जो शामिल किए गए, एक पुलिस ग्रुप के और एक इंटेलिजेंस के जो इस वक्त कीनिया में गए हुए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो तहकीकात कर रहे हैं, उनको इसमें शामिल किया गया। और इसका ऐलान होते ही फिर अरशद शरीफ की वालदा ने इस कमीशन को फौरी तौर के ऊपर यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो अपना बयान था, जो अपना ऐलान था, उससे भी तसादुम है। और उन्होंने कहा था कि एक जो है हाई कोर्ट के जज को लिखा जाएगा, जिनके सर्विंग हाई कोर्ट का जज जो है वो एक अदालती कमीशन कायम हो और इसके अंदर जो सहाफ़ियों की तंजीमें और बाकी जो कंसर्न होंगे उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बयान के अंदर 2-3 और बड़ी अहम तरीन बातें की गई हैं जिसको मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में जो भी तहकीकात हों उसमें इसको एक FIR की सूरत में इस स्टेटमेंट को लिया जाना चाहिए। इसके अंदर एक तो ये कहा गया जी कि हाई पावर जुडिशल कमीशन होना चाहिए या फिर यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है वो इस मामले की तहकीकात करे और वफाकी हुकूमत जो है कि यूनाइटेड नेशन को इस सिलसिले में ख़त लिखे। दूसरा ये कहा गया जी कि इस वक्त जो अरशद शरीफ शहीद की जो फैमिली है वो एक कर्ब से गुज़र रही है, तो इस कर्ब में मज़ीद इजाफ़ा करने की बजाय हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान जो है वो अरशद शहीद की जो फैमिली है उसको इंसाफ फराम करे। फिर ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुल्क भर में कई जो है वो बगावत के मुकदमे दर्ज किए और फिर उन पर अपने ही वतन की ज़मीन तंग कर दी गई और उनको मजबूर किया गया कि वो मुल्क छोड़कर दुबई जाएं और फिर वहाँ पर भी उनके ऊपर दबाव डालकर उनको वहाँ से बेदखल करवाया गया। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। और फिर ये कहा गया इस बयान के अंदर के वफाकी हुकूमत के अपने 2 मातहत अफसरों और एक रिटायर्ड जज पर अगर कमीशन बनाया जाए तो ये कैसे आज़ादाना तहकीकात इससे तवक्को की जा सकती है, ऐसी हरगिज़ नहीं हो सकती। इस बयान में जो पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है और जो यूनियंस हैं, तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, उनसे भी अपील की गई है कि वो अरशद शरीफ का जो खून है उसको नाहक रायगा ना देने दिया जाए और सहाफ़ी तंजीमें अपना किरदार अदा करें। तो ये जो बेसिकली जो स्टेटमेंट है, मेरा ख़्याल है कि जो भी जुडिशल कमीशन यहाँ पे बनता है, जो तहकीकात होती हैं, इसको बतौर FIR समझा जाए और वफाकी हुकूमत के जो मुकदमात दर्ज कराने वाले उनके पीछे जो खुफिया हाथ है उनको इसके अंदर नामज़द किया जाए मुल्ज़म के तौर के ऊपर और उनको गिरफ़्तार करके वहाँ से तहकीकात शुरू की जाए कि जनाब ये जो बगावत के झूठे मुकदमे कायम किए गए थे ये आपने किसके कहने पर और क्यों कर ये किया गया, तो फिर असल कातलों तक पहुँचना बड़ा आसान हो जाएगा।
और उसके बाद फिर बहुत सी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की तरफ से की गई, ISPR और ISI के सरबराह की जानिब से भी की गई, और उसमें कहा गया कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं थे, कोई तशवीश, कोई ख़तरात, धमकियाँ, ख़तरात नहीं थी, और दुबई की हुकूमत पर भी नहीं कहा गया। लेकिन उनकी वालदा का जो बयान है वो उससे बरअक्स है। तो इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत की जितनी भी अब तक ये स्टेटमेंट्स आई हैं उसके ऊपर अदब एतमाद का इजहार किया गया है इसके अंदर। तो जो भी तहकीकात हों वो इन खतूत के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी अहम बात जो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से है, वो वफाकी हुकूमत में इस वक्त बड़ी परेशानी और बेचैनी जो है वो दिन ब दिन जैसे जैसे लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है तो इस परेशानी और बेचैनी में भी इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद जो रेड जोन बड़ा महदूद इलाका था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की हद तक महदूद था, जिसके अंदर फेडरल सेक्रेटेरिएट था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस और जो वफाकी वजारतें हैं वो थी, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये जो इलाका था और डिप्लोमेटिक इनक्लेव, इसको रेड जोन शुमार किया जाता था। लेकिन अब उस रेड जोन की जो हदूद है उसको बढ़ाकर 0 पॉइंट तक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो G7, G6, G5 और F5, F6, F7 के जो सेक्टर हैं और E7 का सेक्टर है वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी इस वक्त वफाकी हुकूमत को परेशानी के आलम से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा जितनी FC, रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस और दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे के भी एहलकार हैं उन सबको मिलाया जाए तो एक अच्छी खासी तादाद जो है कि एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 हज़ार के एहलकार जो हैं कि वो एक तरफ हुकूमत कह रही है कि चंद हज़ार, चंद सौ अफराद जो हैं लॉन्ग मार्च में इमरान खान के साथ हैं, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन इन चंद सौ अफराद को निपटने के लिए 50,000 से ज़्यादा जो है कि सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा जो शेल और बाकी जो साजो सामान मंगवाया गया है उसकी तादाद भी बताई जा रही है कोई 50 से 70 हज़ार के करीब करीब जो है ना ये सारी तादाद है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने भी जो अनाउंसमेंट की कि वो कह रहे हैं कि 10 से 15 किलोमीटर रोज़ जो है वो ट्रैवल कर पा रहे हैं। रश की वजह से स्लो मूवमेंट है, रात को सफ़र नहीं कर रहे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। उन्होंने अपने तमाम जो गुजरांवाला के बाद जो है कि वो गुजरात, वज़ीराबाद और झेलम, साया आलमगीर, फिर उसके बाद आगे जो दीना, गुजर खान, रवात, पिंडी तक जो इन्होंने आना है उन तमाम स्टेशंस को जो हदायत दिया, उन्होंने कहा जी कि वो इसी अंदाज से अपनी तैयारियां करें। मीन वाइल जो है कि कल परसों जो है कि वो सियालकोट, डस्का, संबड़ियाल उधर से भी काफ़िले आना शुरू हो जाएंगे और वो गखड़ मंडी जो है कि परसों या उससे अगले दिन जो है कि इसमें शामिल होंगे। सिंध से काफ़िले जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब ये गुजर खान से पिंडी की तरफ आएंगे तो फिर पेशावर से और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के जो काफ़िले हैं आज़ाद कश्मीर के वो भी इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। तो इस वक्त जो हमें बज़ाहिर स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो ये है कि वफाकी हुकूमत को थका दिया जाए, उनको एकदम इस्लामाबाद में चढ़ाई करने के बजाय आके फिर इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए। जब इस्लामाबाद की पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी हर किस्म की, उसके बाद हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो बैठ के बात करें। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि पिंडी, इस्लामाबाद और लंदन के दरमियान जो राब्ते हैं उनके अंदर तेज़ी हुई है और ये कोशिश की जा रही है कि कन्विंस किया जाए कि इलेक्शन अर्ली के ऊपर बातचीत किसी नुक्ते पे तय हो जाए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में इतलात थी कि वो मेंटली प्रिपेयर हैं, उन्होंने कंसेंट अपनी दे भी दी है कि उनको कोई मसला नहीं है, हुकूमत देनी पड़ती है अगर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए और बड़े वसी तर कौमी मफादात के लिए, तो वो इलेक्शन का ऐलान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं कि वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और उनका ये ख्याल है कि इस वक्त इलेक्शन करवाना, फिर शहबाज शरीफ साहब के हाथ में सब कुछ दे दिया जाएगा। नवाज़ शरीफ साहब अगर वापस नहीं आ सकते, मरीम नवाज़ साहब अगर वापस नहीं आ सकती, नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमात ख़त्म नहीं हो सकते, तो फिर उनको या उनकी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं है। इस हवाले से वो एक चीज़ पर अड़े हुए हैं जी कि उनकी वापसी किसी तरह से जो है कि वो बाहिफाजत वापसी जो है कि वो जिसमें कैद भी ना हो, रिहाई भी हो जाए, ज़मानत भी हो जाए, मुकदमात भी ख़त्म हो जाए, ऐसी हो जाए जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए इस वक्त तीनों चारों फरीकैन जो हैं कि इस वक्त असाब की जंग के अंदर शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि इस असाब की जंग में कितनी तवालत इख्तियार करती है, कितनी जल्द इसका हल निकलता है और कौन इस असाब की जंग में जो है कामयाब होता है।
बज़ाहिर अभी तक इमरान खान साहब इस असाब की जंग में उनका पलड़ा भारी है। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत को इस वक्त एक ह्यूज बजट कहा जा रहा है जी कि 1 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट मुख्तस किया गया है अगले 4-5 दिनों में। एक ऐसी भरपूर मीडिया कैंपेन जिसके सिलसिले में आज भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराची में और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर देखने में मिली। तो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानात जो है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर भी मज़ीद जो है इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी और ये कोई 1 अरब रुपये से ज़्यादा पैसा जो है कि इसके ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो लेट्स सी कि बयानिया अवाम इमरान खान का एक्सेप्ट करते हैं या PDM की हुकूमत का, और असाब की जंग कौन जीतता है। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।